तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रिंग किसे कहते हैं। तो रिंग के बारे में हम लोग जाने कि रिंग जहाँ पर हमारा कोई ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन काम करता हो और वह सेट नॉन एम्प्टी सेट जो है एडिशन में एबेलियन ग्रुप हो, मल्टीप्लिकेशन में सेमी ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता हो, तो वैसे नॉन एम्प्टी सेट्स को हम लोग रिंग कहेंगे। आज का क्लास जो स्टार्ट होगा वह प्रीवियस वीडियो में हम लोग यह पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिंग। तो चलिए पहले टाइप ऑफ रिंग देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिंग, आप लोग ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जो डिफिनेशन पूछा जाएगा कभी भी रिंग का डिफिनेशन नहीं पूछता है, रिंग के टाइप्स जो हैं उससे डिफिनेशन पूछता है। इसीलिए आप लोग फर्स्ट में है कम्युनिकेटिव रिंग, कम्युनिकेटिव रिंग। अब कम्युनिकेटिव रिंग से जो है दो प्रकार और बनते हैं, कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी और कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। तो सेकेंड इसी से बन के बना कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी। हम लोग सबको एक ही अलग अलग ब्रांचेस बांटने के बजाय एक ही साथ उसको बांट देते हैं, इससे हम लोग को पढ़ाई में आसान होगा। कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, फिर जाके हमारा इसके बाद टाइप बनेगा नॉन कम्युनिकेटिव रिंग। तो इसमें भी हमारा टाइप बनेगा फिर नॉन कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी। विथ यूनिटी और फिर बनेगा नॉन कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। नॉन कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, फिर बनेगा हमारा रिंग विथ यूनिटी, फिर रिंग विदाउट यूनिटी। हम लोग फर्स्ट में भी लिख सकते थे रिंग विथ यूनिटी और रिंग विदाउट यूनिटी, लेकिन ये एक सिलसिलेवार ढंग से रहे इसीलिए हमने पहले वैसे लिखा। कुल अब देखिए इस प्रकार से नाम दिया जाए तो इसका कुल कितने टाइप्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 टाइप के रिंग हमारे पास मिलके आए मौजूद हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, क्या रिंग के डिफिनेशन में एडिशन में कुछ भी जुड़ सकता है या कुछ भी घट सकता है? बिल्कुल नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि सर हम जितने भी मॉडर्न अलजेब्रा में प्रॉपर्टीज पढ़े तो वो 5 प्रॉपर्टीज पढ़े। क्या क्या? क्लोजअप लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स, कम्युनिकेटिव लॉ। इसके अलावा छठा प्रॉपर्टीज नहीं बताए। एडिशन में क्या है कि 5 का 5 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है। तो ये सभी टाइप्स जो है रिंग का वो किसके बेस पे डिफाइंड होगा? मल्टीप्लिकेशन के बेस पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज की बात की गई है, क्लोजअप लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। यदि एडिशन में एक प्रॉपर्टीज को घटाते हैं तो रिंग का ही डिफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो उसके फिर अदर टाइप कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके बेस्ड पर है? मल्टीप्लिकेशन। ये सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं, रखा गया है। मतलब रिंग का जितना भी नाम रखा गया है वह मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज पे रखा गया है, एडिशन में कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि हम कम्युनिकेटिव रिंग की बात करेंगे तो कम्युनिकेटिव रिंग वैसे रिंग को कहेंगे जिसमें क्या पहले तो एडिशन में क्या हो, 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करता हो, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो, क्या सर वो हमारा
क्लोजअप लॉ एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता हो, मतलब R7 तक होल्ड करता हो, और 8वां नंबर क्या होगा, कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड करता हो। तो इस प्रकार से हम लोग नाम रखेंगे कम्युनिकेटिव रिंग। अब पूछेगा कम्युनिकेटिंग रिंग विथ यूनिटी। यूनिटी मतलब होता है आइडेंटिटी, मतलब रिंग में सर आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और कम्युनिकेटिव लॉ भी होल्ड करता हो, तब किसको क्या कहेंगे हम लोग, कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी। इसी तरह से कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, सर कम्युनिकेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता हो बट यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो, मतलब वन उस रिंग के सेट के अंदर ना हो, तो उसको कहेंगे हम लोग वैसे रिंग को कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी। नॉन कम्युनिकेटिव रिंग मतलब सर ऐसा सेट जिसमें क्या नॉन कम्युनिकेटिव रिंग कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड नहीं करता हो, रिस्ट्रिक्शन हो। नॉन कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी मतलब सर उसमें जो है कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड नहीं करता हो लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन हो। नॉन कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी मतलब सर इसमें कम्युनिकेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता हो और ना ही सर इसमें यूनिटी एलिमेंट हो, बट वो रिंग का सभी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता हो, इस दोनों को छोड़कर, तो वैसे सेट को क्या कहेंगे, नॉन कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। अब क्या होगा कम्युनिकेटिव रिंग में, ए नॉन एम्प्टी सेट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डिफाइन कम्युनिकेटिव रिंग, तो तुम क्या लिखोगे, ए नॉन एम्प्टी सेट आर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज सेड टू बी अ कम्युनिकेटिव रिंग। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कम्युनिकेटिव रिंग, यहाँ पर रिंग लिखे हुए हैं बट आपको क्या लिखना है, कम्युनिकेटिव रिंग। फॉर आर प्लस डॉट इज इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड, तो फॉर एडिशन ये सभी प्रॉपर्टीज को दिखाना है। R1 क्या होगा, क्लोजअप लॉ, ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस अंडर ब्रैकेट बी प्लस सी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू आर सच दैट a प्लस 0 इक्वल टू ए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स टू इस एलिमेंट a इन r, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस a इन r सच दैट माइनस a प्लस a इक्वल टू 0। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन मतलब a प्लस बी बिलोंग्स टू r देन a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस a। फिर तुम्हारा है R7 में क्लोजअप लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो क्या लिखोगे, a प्लस बी बिलोंग्स टू आर देन a डॉट बी बिलोंग्स टू आर। R7 में क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, इफ a प्लस बी प्लस सी बिलोंग्स टू आर देन क्या लिखेंगे हम लोग, देन a प्लस a डॉट बी डॉट सी इक्वल टू a डॉट अंडर ब्रैकेट b डॉट सी। फिर R8 में क्या हो जाएगा हमारा, R8 में हो जाएगा हमारा क्या था डिफिनेशन, कम्युनिकेटिव रिंग का, तो कम्युनिकेटिव लॉ हो जाएगा, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन। कम्युटेटिव, देखो कितना इजी है डिफिनेशन, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है, इफ a plus b belongs to r then a into b equal to b into a, that is commutative law holds in r। और R9 में क्या हो जाएगा, R9 में आपका हो जाएगा यहाँ पर, R9 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, R9 में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a प्लस बी बिलोंग्स टू r देन a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी एंड a प्लस बी डॉट सी इक्वल टू a डॉट सी प्लस b डॉट सी। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर्स आर कम्युनिकेटिव रिंग। यहाँ पर रिंग लिखा हुआ है, आपको क्या वर्ड का यूज़ कर देना है, कम्युनिकेटिव रिंग। तो याद रखना एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, डिफाइन कम्युनिकेटिव रिंग विथ एन एग्जाम्पल। तो तुम लोग क्या करोगे,
कम्यूटेटिव रिंग के लिए पहले तो सर ये सातों दिखाएंगे हम जो रिंग में दिखाते थे। 8 नंबर में हम दिखा देंगे ये, और 9 नंबर में ये दिखा देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमारा क्या डिफिनेशन मिल जाएगा कम्यूटेटिव रिंग का। इसी तरीके से हम लोगों को यदि एग्जाम में पूछा जाए VVI कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो इसका डिफिनेशन कैसे हो लिखेंगे, तो कम्यूटेटिव रिंग लिखेंगे पहले, रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी लिख दिए। फिर सेम आएगा हमारा जो यहाँ पर आया था, क्या आएगा यहाँ पर फिर लिखेंगे हम सेम कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ए नॉन एम्प्टी सेट R with two binary operation addition and multiplication is said to be a commutative ring with unity। ठीक है, R प्लस डॉट इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। तो R7 तक मेरा सेम रहेगा जो हमारा इसमें था रिंग के प्रॉपर्टीज में। R8 में क्या हो जाएगा सर, R8 में हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन, और R9 में हमारा हो जाएगा यूनिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, यूनिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, यूनिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यूनिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हुआ, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करता हो। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, इफ नहीं देयर एग्जिस्ट, इफ का वर्ड था, इफ लिख देते हैं अब, इफ यदि नहीं, हाँ इफ नहीं होगा, वन ही होगा, वन बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वन बिलोंग्स टू आर, इफ यदि का यहाँ पे सवाल ही नहीं होता है, वन बिलोंग्स टू आर सच दैट, ठीक है, इफ का लैंग्वेज नहीं यहाँ पे आएगा, वन बिलोंग्स टू आर, या लिखोगे देयर एग्जिस्ट वन इन आर सच दैट 1 प्लस ए इक्वल टू ए प्लस 1 इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। डैट इज, इसको डैट इज करके लिख दो, डैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट इन आर। और 10 नंबर में क्या हो जाएगा, R10 में फिर आ जाएगा मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a प्लस बी बिलोंग्स, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी, एंड a प्लस बी डॉट सी इक्वल टू a डॉट सी इन प्लस b डॉट सी। इस प्रकार से हम लोग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का भी डिफिनेशन लिख लिए, कम्यूटेटिव रिंग का भी डिफिनेशन लिख लिए। अब तीसरा नंबर है प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, उसका भी दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जैसे मानो सपोज डेट करो कम्यूटेटिव रिंग का डिफिनेशन एग्जाम में पूछा, तो बहुत सरल तरीके से हम लोग क्या करेंगे सर, R5 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशन में ना कुछ घटेगा ना कुछ बढ़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में 2 गो ऑलरेडी था, R6 R7। हम लोग कम्यूटेटिव रिंग का डिफिनेशन पूछा तो हम लोग क्या किए, 8 में कम्यूटेटिव लॉ को दिखा दिए, और फिर 9 में जहाँ 8 लिखे हैं यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 9 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिखा दिए। एक चीज़ ध्यान देना है, सिस्टम सीरियल होना चाहिए। यदि हम लोग एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन का बात कर रहे हैं तो नाम यदि हमको कम्यूटेटिव पूछे, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी पूछे, जो भी चीज़ पूछे तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहीं पर छेड़ना है 7 के बाद, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमेशा सबसे लास्ट में लिखना है। तो अब देखिए कम्यूटेटिव रिंग पूछा तो 8वां में ये लिख दिए।
अब कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी पूछा, विथ यूनिटी, तो यूनिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन 9 में लिख दिए और यह किस में आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 10 में। अब हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन की ओर आते हैं। यदि सपोज डेट करिए एग्जाम में हम लोगों को, एग्जाम में सपोज डेट करिए हम लोगों को कम्युनिकेटिव रिंग ना पूछ के, क्योंकि देखिए इसका तुम लोग को वीडियो ही देखना पड़ेगा, पीडीएफ से नहीं हो पाएगा, ठीक है। यदि एग्जाम में आप लोग को सपोज करिए कि कम्युनिकेटिव रिंग ना पूछकर एग्जाम में पूछा कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछा आप लोग से, कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। एक चीज ध्यान दोगे, कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी एग्जाम में पूछता है तो शुरू का ये चीज सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। R6 तक मेरा सेम रहेगा, R7 तक सेम रहेगा। कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी है, डेट मीन्स क्या हुआ हमारा, ये प्रॉपर्टीज दिखाना है हमको कम्युनिकेटिव लॉ R8 और R9 नहीं दिखाना है। R9 के प्लेस पे क्या दिखाना है हम लोगों को, R9 के प्लेस पे हमको दिखाना है, R9 में क्या दिखाना है, R9 में हम लोगों को दिखाना है विदाउट यूनिटी ना, तो क्या लिखोगे, हाँ विदाउट यूनिटी, रिंग विदाउट यूनिटी, रिंग विदाउट यूनिटी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए रिंग आर कोमा प्लस कोमा गुना इज सेड टू बी, अच्छा ठीक है इसको लिख देते हैं अब, इज सेड टू बी रिंग विदाउट यूनिटी, विदाउट यूनिटी ये लिखा गया लैंग्वेज, लेकिन ऐसे होना नहीं था। इफ आइडेंटिटी और करके यहाँ लिखा देंगे, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन multiplication मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट in R, that is multiplicative identities equal to 1 not belongs to R। देखो या ये तो हो गया, तुमको ऐसा डिफिनेशन लिख दिए, क्या कभी तुमको सिर्फ रिंग विथ यूनिटी का डिफिनेशन एक नंबर या पूछ दे तो ये तुम लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज तुमको और करके लिखना है R9, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे यूनिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो R9 में क्या लिखोगे, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट, नॉट एग्जिस्टेंस EXISTENC एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट, ठीक है। सबसे बढ़िया लैंग्वेज यही रहेगा, नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट। यहाँ पे क्या लिखोगे, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव, देखो लैंग्वेज थोड़ा अपने से लिख रहे हैं, थोड़ा हो सकता है प्रॉपर इंग्लिश में सही ना हो, लेकिन मैथ में ये बिल्कुल लैंग्वेज सही होगा। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज इक्वल टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट इन R, ठीक है। R9 में हम सिंपल भाषा में यही लिखोगे, और फिर R10 क्या था डिफिनेशन हमारा, रिंग विदाउट यूनिटी, क्या था, कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, तो ये गया R9 में ये रहेगा, और R10 में क्या हो जाएगा, R10 में तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगा,
ठीक है। R10 में क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगा। इस प्रकार से तुम्हारा सभी डिफिनेशन हो गया किसका, कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी तक का। अब आता है नॉन कम्युनिकेटिव रिंग। तो नॉन कम्युनिकेटिव रिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस रहेगा। सब बच्चों का यह होमवर्क रहा। क्या आप लोग आज घर में रात में या कल सभी के डिफिनेशन को अलग अलग लिखोगे? हम तो समझाने के लिए एक ही बार लिखा हुआ चीज़ को बस आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को क्या करना है, हर चीज़ों को अपने से लिखना है, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। अब आते हैं नॉन कम्युनिकेटिव। नॉन कम्युनिकेटिव अब खुद तुम लोग पकड़ लोगे, इतना सा लिखने के बाद खुद तुम लोग का दिमाग में काम करने लगा होगा। नॉन कम्युनिकेटिव रिंग में क्या होगा, सर 7 तक सेम रहेगा, 8 में क्या लिख देंगे, नॉन कम्युनिकेटिव रिंग। मतलब नॉन कम्युनिकेटिव, ये जिस तरह से यहाँ पे भी हम लोग लिखे थे, इसके लिए देखो लिखे थे ना, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा जाएगा तब इसके लिए, 8 में, R8 में, 8 में क्या लिखा जाएगा तब हमारा इस प्रकार से, R8 में लिखा जाएगा हमारा इस प्रकार से, कम्युनिकेटिव लॉ के स्थान पे लिखा जाएगा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। R8 में लिखा जाएगा, R8 में लिखा जाएगा नॉन एग्जिस्टेंस, EXISTENC, एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिव लॉ, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन। जो भी बच्चे इसको वीडियो को स्किप करके देखोगे ना तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, बिना स्किप किए देखोगे तो ही समझ में आएगा, ये जान लो। नॉन कम्युनिकेटिव रिंग, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन, डैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर के लिखे थे हम लोग, देखो क्या लिखे थे, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बट द, डेट इज, इस प्रकार, बट कम्युनिकेटिव रिंग, कम्युनिकेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, कम्युनिकेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन does not holds, यहाँ पे ये कर दो holds in R। अब यहाँ पे लिखो डेट इज A डॉट B नॉट इक्वल टू B डॉट A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R। अब सपोज डेट करो एग्जाम में तुमसे पूछा कम्युनिकेटिव रिंग, सॉरी नॉन कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो क्या करोगे, सर R8 में नॉन कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज दिखा देंगे और R9 में क्या दिखा देंगे हम लोग, रिंग विथ यूनिटी। कहाँ गया, रिंग विथ यूनिटी, ये दिखा देंगे। मतलब R9 में क्या करेंगे हम लोग, R7 तक ये ठीक है, R9 में यहाँ पर देखो, इसको सीरियल बदल भी सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे 8 कर दोगे, यहाँ पे 9 कर दोगे, 7 तक सही रहेगा। 8 में दिखा देंगे कम्युनिकेटिव लॉ फॉर सॉरी दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को, देखो 7 तक सेम रहेगा, 8 में दिखा देंगे एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेटिव और 9 में दिखा देंगे यूनिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, और 10 तो डिस्ट्रीब्यूटिव फिक्स है। अब तुमसे पूछो, सपोज डेट को तुमसे यह पूछ दिया गया रिंग विथ यूनिटी, अच्छा रिंग विदाउट यूनिटी कहाँ लिखे थे, अच्छा कि नॉन कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी तुमसे एग्जाम में पूछा गया, तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे, 7 तक सेम रहेगा, 8 में क्या करोगे, नॉन कम्युनिकेटिव का डिफिनेशन दिखाओगे, 9 में क्या दिखाओगे, नॉन कम्युनिकेटिव का। इसी तरह से तुमको पानी पी के अंदर, बहुत कंठ सूख रहा है। अब तुम लोगों को ये जितने भी टाइप लिखाए हैं, कहाँ गया टाइप वाला पेज,
ये सभी टाइप तुम लोग अब आराम से लिख लोगे। तुमको नॉन कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट यूनिटी पूछेगा तो सर क्या करेंगे, 7 तक सेम रहेगा, 8 में कम्युनिकेटिव नॉन कम्युनिकेटिव दिखा देंगे और 9 में हम लोग दिखा देंगे सर कौन सा, नॉन यूनिटी, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट। फिर हो गया कंप्लीट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखा देंगे। रिंग विथ यूनिटी पूछा, बहुत बढ़िया बात है, हम लोग 7 तक दिखाएंगे, 8 में दिखा देंगे रिंग विथ यूनिटी। कौन सा प्रॉपर्टी, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट। और 9 में तब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। रिंग विदाउट यूनिटी तो यही हो जाएगा ये वाला, और यूनिटी वाला तो इस कॉपी में लिखे हैं यहाँ पर, देखो रिंग विथ यूनिटी वाला। इस प्रकार से इस सभी चार्ट के बदौलत से हम लोग सभी का डिफिनेशन स्वयं लिख सकते हैं। आप लोग ये जान लो क्या ऑफलाइन वाले बैच के बच्चों को